प्रणाम। हमारे मित्र श्याम गिरी कल सुबह की फ्लाइट से जौनपुर और यूपी लखनऊ से वापस आ रहे, शायद दोपहर यहां मेरे साथ होंगे और यूपी की आंखों देखी आपको बताएंगे। मैं भी उत्सुक हूं। आज मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूं वो थोड़ा सा दुखद है, वेदनादायी है। कल शिवतीर्थ यानी शिवाजी पार्क दादर में जो सभा हुई महायुति की, पहले बताया जाता था कि इसका आयोजन मनसे ने किया है और वहां मोदी जी को इनवाइट किया गया है। एक बहुमान था मनसे के लिए कि मनसे की सभा और उसमें मोदी, ये कैसे देश में कभी हुआ नहीं था कि किसी और की सभा में मोदी जाए। पर जब सभा शुरू हुई तो पता चला कि मनसे का रोल मर्यादित है। पैसा पूरा 3 करोड़ कुछ खर्चा आया, वो महायुति ने किया और महायुति नहीं करना चाहिए। क्यों राज ठाकरे क्यों करे 3 करोड़ खर्चा? वो भी इनकी इसके लिए सपोर्ट दिया, इसका मतलब खर्चा भी करो ये नहीं होता है। उल्टा खर्चा देना चाहिए कार्यकर्ताओं को, अगर दे रहे ठीक है। तो सभा तो महायुति की हो गई। शिंदे साहब ने करीबन वहां पे मेरे ख्याल से 25,000 से ज्यादा वो सभा, कुछ 1 लाख लोगों की हुई, 90,000 1 लाख, उसमें से 25-30 हजार तो शिंदे साहब के थाना से आए हुए थे। थाना से करीबन 200 बसें गई थी और सबके वो भगवी शाल वगैरह वगैरह सब, भगवा ध्वज, तो पूरा माहौल जो था वो शिवसेना शिंदेमय हो गया था। मनसे के झंडे बहुत कम थे। झंडा भी खरीदना आसान बात नहीं होता है, इतने झंडे लाना भी मुश्किल होता है। तो वो महासागर बना दिया था उन्होंने। बीजेपी वाले भी काफी संख्या में थे, उनके भी ये थे। तो ये सभा मनसे की थी और मोदी आया ऐसा नहीं हुआ, ये पहला बात है। दूसरी बात ऐसी हो गई कि मोदी जी जब आए तब उन्होंने ऐसा पब्लिक की ओर देखते 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 वो चले गए। यहाँ पे जो नेता थे उनमें फडणवीस, शिंदे, अजित दादा, उसके पहले राज ठाकरे थे। वो क्या मालूम क्या हो गया, जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ। मैं तो अनजाने में हुआ ऐसा ही बताने में खुद को एक खुशी महसूस करता हूं। उन्होंने राज साहब की तरफ देखा भी नहीं और ऐसे ही क्रॉस करके चले गए और बैठ गए। और बाद में जब भाषण किया तो भाषण में भी उनके नाम का जिक्र नहीं किया। उससे पहले राज साहब ने 5 अपनी मांगे रखी थी जो महाराष्ट्र के हित में थी, मराठी मानुस के हित में थी, और उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर मैं मोदी जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा, आश्वासन चाहूंगा। पर दुर्दैववशात या जानबूझकर या अनजाने में फिर ऐसा हो गया कि जैसे राज साहब का नाम नहीं लिया, उनकी ओर देखा नहीं पूरे इसमें, उनसे कोई बात नहीं की। उससे बुरी बात ये होगी जो 5 उन्होंने डिमांड रखी थी उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। जैसे वो बोले ही नहीं और उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वो अपनी अपनी एक बहुत सुंदर शैली में भाषण, तो उनका द बेस्ट ऑफ द ईयर था कल का भाषण, पर उस भाषण में जरा भी स्पर्श उन्होंने नहीं किया। राज साहब को ये निश्चित अपमान ही लगा होगा। अब 2 दिन पे मुंबई की इलेक्शन है करके वो ये नहीं करेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं देंगे, मगर अंदर जख्म तो हो गई है और अपोजिशन वाले उस जख्म पे नमक डाल रहे, तिखट डाल रहे। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि आपकी 5 मांगों का तो दखल नहीं लिया, आपका नाम का दखल नहीं लिया, आपकी ओर देखा तक नहीं, आप क्या पाठिंबा दे रहे हो उनको? बहुत सारे लोगों ने उनको नमक और तिखट छिड़कने का काम किया है, मगर आज वो तो गप है, चुप है, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलना ही सहानपना है, मगर कहीं तो ये निकलेगा। गॉडफादर में मारियो पुजो का एक कादम्बरी है गॉडफादर, उसमें वो बोलता है कि रिवेंज ऐसी एक स्वीट डिश है कि जो जितनी ठंडी हो जाए उतनी मजा आता है खाने को। तो शायद विधानसभा चुनाव के पहले राज ठाकरे ये स्वीट डिश ठंडी करके खा सकते हैं
और संबंध भी तोड़ सकते हैं महायुति से, ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे लगता है। वो तो आशंका मैं जता चुका हूँ, मगर राज ठाकरे का जो अपमान हुआ कल, जाने अनजाने में बोलता हूँ मैं, उसका पॉलिटिकल ये कल नहीं दिखेगा मगर बाद में दिखेगा, इतना जरूर है। धन्यवाद।